10 इतनी ज्यादा मजेदार मूवी जिन्हें देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये मूवीज किसी भी कॉमिक्स की नहीं है। हाँ, इनमें कुछ मूवीज थोड़ी पुरानी है, लेकिन मजा तो आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट है। आई होप कि आप सब जल्द ही पूरा कर देंगे, इससे बस वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो हमारी मूवी है उसका नाम है ब्राइट बर्ड। ये मूवी 2019 में आई थी। मूवी में एक कपल को दिखाया जाता है जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं। तभी कहीं से उनको एक बच्चा मिलता है। ये कपल्स उस बच्चे को लेकर घर चले जाते हैं। ये उस बच्चे को पाल तो लेते हैं, पर इनको ये नहीं पता होता है कि ये जब बड़ा होगा तो इनके ही मौत का कारण बनेगा, क्योंकि ये बच्चा एक एलियन होता है। एक्चुअली इसका बिहेवियर बढ़ते उम्र के साथ डेंजरस होता जाता है और ये कई लोगों की जान ले लेता है। ये सब देख उसके पिता से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये बच्चा उसे भी मार देता है। उसके बाद अपनी माँ को भी बहुत ऊपर ले जाकर आसमान से छोड़ देता है, जिससे वो मर जाती है। आगे इस मूवी में क्या होता है वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। हमारी अगली मूवी है अनब्रेकेबल। मूवी की शुरुआत होती है सन 1961 में, जब एक लड़के का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है एलिजा ब्राइट। जब उसका जन्म होता है तो वो बहुत ही रो रहा होता है। तभी डॉक्टर आकर उसकी जांच करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उस बच्चे को एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से उस बच्चे की हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं कि जरा से गिरने से भी बच्चे की हड्डियां टूट जाती, और वह लगभग हमेशा हॉस्पिटल में ही रहता था। जब वो 13 साल का था तब उसकी माँ ने उसे एक सुपर हीरो कॉमिक की बुक दी थी, और तब से वो कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देता है। और वो एक बात हमेशा सोचता था कि जिस तरह वो इतना कमजोर है, उसके ऑपोजिट कोई इतना मजबूत भी तो हो सकता है कि वो अनब्रेकेबल हो। इस बात का पता करने के लिए वो बहुत सारे एक्सीडेंट करवा चुका। अब ये बात उसे कैसे पता चलता है, क्योंकि इस मूवी में एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसके पास अनब्रेकेबल पावर्स के साथ साथ अन्य कई पावर्स भी होती है, जैसे किसी को छूकर उसका दिमाग पढ़ना। उस व्यक्ति का नाम डेविड डॉन होता है, जो साधारण सिक्योरिटी गार्ड होता है, और उसको भी ये पता नहीं होता है कि उसके पास भी कोई सुपर पावर्स हैं। जब वो एक इंटरव्यू के बाद ट्रेन से आ रहा होता है, तब उस ट्रेन की बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें सभी के सभी लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को एक खरोच भी नहीं आई थी। आगे क्या होता है इस मूवी में और इस एक्सीडेंट में किसका हाथ होता है, ये आप मूवी देख के जानो। हमारी नेक्स्ट मूवी है क्रॉनिकल। ये मूवी 2012 में आई थी। इस मूवी में 3 लीड कैरेक्टर है, एंड्रयू, स्टीव और एंड्रयू का भाई नेट। एक बार ये तीनों एक अजीब से गड्ढे के पास चले जाते हैं, जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं। स्टीव उस गड्ढे में कूद जाता है, फिर बाद एंड्रयू और नेट भी कूद जाते हैं। उस गड्ढे में एक लोहे का क्रिस्टल होता है, जिसको वो टच करते हैं, जिसके बाद उनके नाक से ब्लडिंग होने लगता है। एक हफ्ते बाद इन्हें पता चलता है कि उनके पास कुछ सुपर पावर्स आ गई होती है, जिसको वो काफी एंजॉय करते हैं और कई लोगों के साथ प्रैंक भी करते हैं। एक बार वो एक कार में जा रहे होते हैं तो उनके पीछे एक कार होती है, जिसके साथ एंड्रयू प्रैंक करने की सोचता है। तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद वो तीनों सुपर हीरो बनते हैं या सुपर विलेन, वो आप मूवी में देखना। हमारी 7th नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है हैंकॉक। ये विल स्मिथ की एक सुपर हीरो वाली मूवी है, जिसमें विल स्मिथ हैंकॉक के पास सुपर पावर्स होती है, बट इसका यूज वो सही से नहीं कर पाता है। अगर वो किसी एक का मदद करता है तो कितनों का नुकसान भी कर देता है। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार में एक रेलवे ट्रैक पर फंस जाता है। उसको बचाने के चक्कर में वो पूरा का पूरा मालगाड़ी रोक देता है, जिससे मालगाड़ी पटरी से उतर जाती है और बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। वहाँ रुके लोग उसे भला बुरा बोलने लगते हैं, पर एक आदमी उसे थैंक यू बोलता है, जिसकी उसने जान बचाई थी। वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है और उसे खाना भी खिलाता है। तब हैंकॉक उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, मेरा महत्व समझे। तो वह व्यक्ति उसे जेल जाने की सलाह देता है और कहता है कि तब तक बाहर मत आना जब तक लोग तुम्हें खुद न बुलाए। तो क्या हैंकॉक जेल जाता है और क्या वह एक अच्छा सुपर हीरो बन पाता है, ये आप मूवी देख के जानो। हमारी 6th नंबर पे जो मूवी है उसका नाम है हेलबॉय। इस मूवी सीरीज की अब तक 3 पार्ट आ चुके। मुझे इसकी पहली मूवी सबसे अच्छी लगी, 2004 में आई। इस मूवी की शुरुआत होती है सन 1944, जब वर्ल्ड वार खत्म होने की कगार पर होता, लेकिन हिटलर हार नहीं मानता और वह यूएन की सेना को मारना चाहता। इसलिए इसकी सेना ने एक ऐसा मशीन बनाया था जो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोले और वहाँ से कुछ ऐसे हिंसक देवताओं को बुलाए जो इनकी सेना की तरह काम करे और इन्हें जीत दिलाए। जब वे दूसरी दुनिया का दरवाजा ओपन करते हैं तो इन्हीं का एक आदमी उस दुनिया के अंदर खींचा चला जाता है और उस दुनिया से एक अजीब सा बच्चा आता है, जिसका नाम हेलबॉय रखा जाता है। इस मूवी में एक क्रीचर को दिखाया जाता है जो दूसरी दुनिया से आया होता है, और उस क्रीचर की खास बात यह होती है कि उसे मारने के बाद वो 1 से 2 में बदल जाते थे और वो अपना अंडा बहुत ही तेजी से फैला रहे थे। क्या ये इन क्रीचर्स से इस दुनिया को बचा पाते हैं, ये आप मूवी में देखेंगे। हमारी अगली मूवी का नाम है रोबोकॉप। मूवी की शुरुआत होती है 2028 में, मतलब हमारे फ्यूचर में। दिखाया गया कि एक कंपनी होती है जो बहुत ही एडवांस रोबोट्स बनाते हैं, जिनका उद्देश्य नियमों कानूनों का पालन करवाना, मतलब वो रोबोट्स पुलिस का काम करेंगे। उन रोबोट्स को लॉन्च किया जाता है और वो पब्लिक प्लेसेस में जाकर देख रेख करने लगते हैं। बात तब बिगड़ जाती है जब कुछ लोग उन रोबोट्स पर हमला कर देते हैं। रोबोट्स पर हमला होता है तो वो कई लोगों को मार देते हैं। इस मुठभेड़ में एक बच्चा चाकू लेकर उन रोबोट्स को मारने जाता है और रोबोट उस बच्चे को मार देता है। इस घटना से ये कंपनी बर्बाद हो जाती है। हमारी नेक्स्ट मूवी है ब्लडशॉट।
ये एक साई-फाई एक्शन मूवी है जो 2020 में आई थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक सोल्जर होता है जिसका नाम रे होता है। वह एक वेकेशन पर गया होता है जहाँ उसकी पत्नी और उसको किडनैप कर लिया जाता है और उसकी वाइफ को मार दिया जाता है और बाद में उसे भी मार दिया जाता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तब वो एक लैब में होता है। उस लैब में वैसे सोल्जर्स पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो वॉर में अपने हाथ पैर गंवा चुके होते हैं। उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है में उसके ब्लड के साथ एक मैकेनिकल ट्रांसमीटर अपने आप ही किसी भी जख्म को तुरंत भरने में सक्षम होते। डॉक्टर कहता है कि हमने तुम्हें मिलिट्री से खरीद लिया है, अब तुम हमारे लिए काम करोगे। डॉक्टर उससे अपने दुश्मनों को जान से मरवाने लगता है। क्या ये अपने मौत का बदला ले पाएगा, ये आप मूवी में देखेंगे। हमारी नेक्स्ट मूवी है पावर रेंजर। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप तबाह होता है। इस स्पेसशिप में एक एलियन होता है जिसके पास कुछ जियो क्रिस्टल्स होते हैं। चूँकि वो मरने वाला होता है, उसे कहीं सुरक्षित किसी के पास रखना चाहता है। तभी एकदम से वहाँ पर धमाका होता है और सभी मर जाते हैं। अब कहानी कई साल बाद की दिखाई जाती है। इसमें कुछ दोस्त होते हैं जो कैंपिंग के लिए एक ओल्ड माइनिंग फील्ड में जाते हैं। वहाँ पर उनको वो जियो क्रिस्टल्स मिलते हैं जिसको वो लेकर घर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जिससे उन सबको पता चलता है कि उन सब के पास सुपर पावर आ चुके होते हैं। कहानी की विलेन रीटा होती है, वो खुद एक एलियन होती है और वो जियो क्रिस्टल्स को पाना चाहती है। तो क्या ये लोग उस जियो क्रिस्टल्स को उसे दे देते हैं, ये तो मूवी देखने के बाद जानो। हमारी नेक्स्ट मूवी है किक-एस। मूवी में एक लड़का होता है जिसका नाम डेव होता है। ये 10th स्टैंडर्ड में होता है, कॉमिक्स पढ़ता है और सुपर हीरो बनना चाहता है। एक बार उससे दो लड़के कुछ सामान छीन लेते हैं और वो उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है, चुपचाप उन्हें सामान दे देता है। इसके बाद वो बहुत ही मायूस होता है। उसने एक कॉस्ट्यूम ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया। एक बार वो कहीं जा रहा था तभी देखता है कि दो आदमी एक कार चुराने की कोशिश करते हैं। तभी वो अपना कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है। वो लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। फिर वो उन दोनों से भिड़ जाता है। फिर वो दोनों डेव को बुरी तरह से मार देते हैं। तभी उसका सड़क पर जाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स लगा दिए जाते हैं। क्या इसके बाद ये सुपर हीरो बन पाता है, ये तो आप मूवी देख के जानो। हमारा नंबर 1 पे जो मूवी है उसका नाम है सोनिक। इस मूवी में एक नीले रंग का एलियन होता है जिसका नाम सोनिक होता है। ये लाइट की स्पीड से दौड़ता है और अपने ग्रह का सबसे शरारती बच्चा है। उसके पास बहुत ही ज्यादा शक्तियाँ होती हैं और उसके पास मल्टीवर्स में जाने वाली रिंग्स भी होती हैं। एक दिन उसके शक्तियों को चुराने के लिए कुछ एलियंस आते हैं और उसके घर पर हमला कर देते हैं। तभी वो अपनी जान बचाने के लिए उनमें से एक रिंग का इस्तेमाल करता है और दूसरी यूनिवर्स में चला जाता है। उसे लगता है वो उस यूनिवर्स में सुरक्षित है, लेकिन वहाँ एक शैतान साइंटिस्ट होता है जिसे इस बात का पता चल जाता है और उस साइंटिस्ट को उसके पावर्स के बारे में भी पता चल जाता है, जिससे वो सोनिक को मारना चाहता है। तो क्या सोनिक उससे बच पाता है, ये तो आप मूवी में देखो।